कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्य गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर पिछले छूट गए थे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जहाँ से छूटा था, जहाँ से छोड़े थे वहीं से प्रारंभ करेंगे। कारण इसलिए कि नरसिंह चतुर्दशी आया था तो नरसिंह देव की भक्त प्रभु प्रहलाद महाराज जी के जीवन चरित्रों को हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसके कारण श्रीमद् भगवद गीता रुक गई थी। उसको हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय का 14 नंबर श्लोक से प्रारंभ होगी। आज पहले हुआ था परंतु पूर्ण नहीं हुआ था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामिपायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु शीत उष्ण सुख दुःखदाः ते आगामापायिनः नित्यः। अर्थात भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शाः तु अर्थात इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों का संयोग ही सर्दी, गर्मी, सुख, दुख देता है। वे सब क्षणभंगुरा, वे सब क्या है? क्षणभंगुर। अनित्याः अर्थात अनित्य है, नित्य नहीं है। भारत तान तितिक्षस्व अर्थात हे भारत, उनको सहन करो। भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से शीत अर्थात सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुख आदि प्राप्त होता है। वे सब क्षणभंगुर एवं अनित्य होते हैं। अतः हे भारत, हे भारत का अर्थ क्या है? अर्जुन। अर्जुन का नाम एक भारत भी है। तुम उसको सहन करो। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना टीका में कहते हैं, ननु सत्यमेव त्वं तत्वं। यदि कहो कि ये बात तो सत्य है, तदप्य विवेकिनो मम मन एवानर्थकारी पृथैव शोक मोह व्याप्यम दुःखयतीति। अर्थात यदि तुम कहो कि ये बात सत्य है, तथापि व्यर्थ में शोक मोह आदि के द्वारा व्याप्त होकर मेरे जैसे
अविवेकी का अनर्थकारी मन ही दुख प्रदान करता है। हमें दुख कौन प्रदान करता है? अनर्थकारी मन। हमारे मन में जो अनर्थ बैठा हुआ है, जो अनर्थ को करता है, वो अनर्थकारी मन ही हमें दुख प्रदान करता है। हमारा मन को जो चाहिए वह मिल जाता है तो हम बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, और जो नहीं मिलता है तब हमारा मन अप्रसन्न हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। मिल जाता है तो मन प्रसन्न, तो सभी इंद्रिय प्रसन्न हो जाते हैं और बुद्धि प्रसन्न हो जाता है, बड़े आनंद में रहते हैं। और जब नहीं मिलता है तो वही मन स्वयं दुखी होता है और सभी इंद्रियों को दुखी कर देता है, क्योंकि सभी इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए मन के द्वारा ही पाप और पुण्य आदि होता है। तो इसलिए इस मन को भगवान के चरण कमल में लगाने के लिए श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यदिदम संधि निर्माणम वर्णे नाम रवि मुदा तेन मे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर्विधीयताम। मन को यदि संधि करनी है तो, यदि मन को संधि करनी है तो भगवान कृष्ण के चरण कमल में मन को संधि करना चाहिए। मनः संधिर्विधीयताम, यही एकमात्र विधि है। क्या? तेन में कृष्ण पादाब्जे, भगवान के चरण कमल में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही अपना मन को संधि करो, तब यह सुख दुख यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शोक नहीं रहेगा, अभयता प्रदान होगा। न भय अभय, जहाँ भय नहीं है। और नहीं तो मन सदैव भयभीत बना रहेगा, अनर्थ युक्त मन है। यही मन ही हमें सुख और दुख प्रदान करता है। तत्र न केवलम एकम मनः एव, यहाँ केवल एकमात्र मन ही नहीं है, अपितु मनसो वृत्तयोपि सर्वास्व गादिन्द्रिय रूपाः स्वविषयानुभाव्या नर्थकारिण्य इत्याह मात्रेति। अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी अपना टीका में कह रहे हैं, तत्र न केवलम एकम मनः एव, अर्थात यहाँ केवल एकमात्र मन ही नहीं, अपितु मन की वृत्तियों के द्वारा त्वचा आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव कर अनर्थकारी हो जाती है। मात्रा इंद्रिय ग्राह्य विषया स्तेषां स्पर्शः अनुभवाः, अर्थात तो सुनो, क्या सुने? त्वचा आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव कर अनर्थकारी हो जाती हैं। तो सुनो, यहाँ कह रहे हैं इंद्रिय ग्राह्य विषय समूह मात्रा है। हमारे जितने भी इंद्रिय हैं, सब विषयों को भोग करने वाले जितने भी इंद्रिय हैं उसको मात्रा कहते हैं, वह मात्रा है। एवं वे जितने भी इंद्रिय हैं वे यदि मात्रा है तो स्पर्श किसे कहेंगे? वे इंद्रिय जिन विषयों का अनुभव करेंगे या स्पर्श करेंगे उसी को स्पर्श कहते हैं। सभी इंद्रिय मतलब मात्रा है और स्पर्श मतलब विषय, जो विषयों को स्पर्श करते हैं अनुभव करते हैं उसी को ही मात्रा स्पर्श कहा गया है। विषयों का अनुभव ही स्पर्श है। शीतोष्णेति आगामापायिन इति यदेव शीतल जलादि कमुष्ण काले सुखदम तदेव शीतकाले दुखदमत्तो नियतत्वादागमापा
इत्वाच, अर्थात जितने भी इंद्रिय हैं इन सब इंद्रियों को क्या कहा गया? मात्रा। और यही इंद्रियों जिन विषयों का अनुभव करता है उस अनुभव को क्या कहा गया? स्पर्श। अर्थात मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श का अर्थ है इन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना, विषयों का स्पर्श करना। इससे क्या होता है? श्री भगवान पुनः कहते हैं शीतोष्णः ही आगामापायिनः, अर्थात जो शीतल जल आदि ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मियों में सुख प्रदान करता है, वे ही शीतल जल शीतकाल में दुख प्रदान करने वाला हो जाता है, अर्थात दुख प्रदान करता है। गर्मियों में हम लोग ठंडे ठंडे पानियों से स्नान करते हैं तो कितना आनंद आता है। वही ठंडी पानी यदि हम लोग कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष इत्यादि समय स्नान करेंगे, खूब शीत के समय ठंडी पानी से स्नान करेंगे, क्या वो ठंडे पानी हमें सुख देगा? नहीं देगा। वही ठंडा पानी हमें दुख देने वाली है। गर्मियों में सब एसी चालू करके घर में बैठे हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाला एसी है। गर्मियों में किसी का घर में एक, किसी का घर में दो, किसी का घर में कितना एसी लगा करके बड़ा सुंदर सुख को प्राप्त करते हैं। वह सुख कौन प्राप्त करता है? वह सुख कौन प्राप्त करता है? ये इंद्रिय प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? सुख। वह सुख हुआ विषय, ये इंद्रिय उस शीत को स्पर्श किया, इसी को ही मात्रा स्पर्श कहा गया है। और यही इंद्रिय जो सुख को प्राप्त किया है, जिसको स्पर्श किया है, वही सुख ही ठंडी गर्मियों में सुख देने वाली है, परंतु वही सुख ठंडियों में दुख देने वाली हो जाती है। दोस्त, ठंडी में कोई एसी चालू करता है? कोई नहीं करता। क्यों? कि यही एसी ठंडी में और तबीयत खराब कर देगा, दुख देने वाली हो जाएगा, दुख देने वाला होगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी यही कह रहे हैं शीतोष्ण आगामापायिनो, अर्थात जो शीतल जल आदि ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मियों में सुख प्रदान करता है, वे ही शीतल जल शीतकाल में दुख देते हैं, दुखद होते हैं। अतः अनित्य एवं आने जाने वाले जानकर, यह सब आने वाला और जाने वाला है। शीत भी आता है फिर चले जाता है, फिर बारिश आता है, गर्मी आता है चले जाता है, तो इस प्रकार आता जाता रहता है, एक जगह टिकने वाला नहीं है। संसरक्ति, इसलिए इसका नाम संसार पड़ा है। संसार का अर्थ क्या है? संसरक्ति संसार, जो सरकते रहता है, जो एक जगह में स्थायी होकर नहीं रहता है, उसी का नाम तो संसार है, जो सरकता रहता है। हमारा जीवन भी सरक रहा है, जन्म लिया मृत्यु की ओर सरक रहा है। यह सब अनित्य है, नित्य नहीं है। तान विषयानुभवान तितिक्षस्व सहस्व, अर्थात इन सब को अनित्य एवं आने जाने वाला समझकर, जानकर इन विषयों के अनुभव को सहन कर, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मण्यवाधिकारास्तु मा फलेषु कदाचन, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल भोगना तो पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि इसका फल भोग करो, इसको सहन करो। तेषां सहनेव शास्त्र विहितो धर्मः, इसको सहन करना ही शास्त्र विहित धर्म है। न ही माघे
महसी जलस्य दुःखदत्व बुद्ध्यैव शास्त्रे विहित स्नान रूपो धर्मस्त्यज्यते। अर्थात इनको सहन करना ही शास्त्र विहित धर्म है। माघ महीने में शीतल जल दुखदाई होता है, ऐसा जानकर शास्त्र विहित स्नान आदि धर्म का परित्याग नहीं किया जाता है। ठंडी के सीजन में यदि जल हमें दुखदाई, दुख प्रदान करने वाला हो तो क्या स्नान करने छोड़ देंगे? स्नान करने नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान का हम इस शरीर के द्वारा ठाकुर जी को सेवा कर नहीं सकते हैं, भजन कर नहीं सकते हैं, गायत्री आदि नहीं कर सकते हैं, संध्या वंदन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्नान अनिवार्य है, स्नान करना आवश्यकता है। 100 काम छोड़ करके पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके सबसे पहले काम स्नान करो। स्नान तो करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, कभी भी हो, किसी भी प्रकार का मौसम आए, स्नान तो करना ही पड़ेगा। शास्त्रों में स्नान का विधि है। वही ठंडी जल हमें गर्मी में सुख प्रदान करती है, परंतु वही ठंडी जल सर्दियों में बड़ा दुखद होता है। इसलिए माघ महीना में अर्थात कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ ये 4 ठंडी के महीना है। प्रबल ठंडा पड़ता है जनवरी में। ऐसे माघ के ठंडी महीना में जल दुखदाई होता है, ऐसा जानकर शास्त्र विहित स्नान आदि धर्म का परित्याग नहीं किया जाता है, स्नान करना ही पड़ता है। धर्म एव काले सर्वानर्थ निवर्तको भवति। चाहे कितने भी ठंडा पड़े, हमारा अनर्थ ही हमें कष्ट देता है, अनर्थ रूपी मन ही हमें कष्ट दिया है। तो इसीलिए हमें कितने भी ठंडी, गर्मी, बारिश हो, स्नान तो करना ही पड़ेगा। इसको करना चाहिए, इस धर्म को निभाना चाहिए, धर्म में ही प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस प्रकार अतएव ये पुत्र भ्रात्राद्याः उत्पत्ति काले धनाद्युपार्जन काले च सुखदास्त एव मृत्यु काले दुखदा आगामापायिनो नित्यस्तानपि तितिक्षस्व। अर्थात इस प्रकार जो पुत्र, भ्राता आदि जन्म के समय कितना प्रसन्न होता है कि मेरा पुत्र हुआ, पुत्रोत्सव मात्रा लाघव मात्रा इति परे अभिमन्यन्ते। पुत्र उत्सव कर रहे हैं, पुत्र उत्पन्न हुआ तो उत्सव मना रहे हैं। पुत्र उत्सव हुआ तो क्या मना रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वही पुत्र बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनकर जब धन उपार्जन करने लग जाता है, और जब धन उपार्जन करता है तब क्या होता है? आनंद आता है, सुख आता है, सुखद होता है, बहुत सुख मिलता है। वे ही पुत्र अर्थात अथवा भाई जब बूढ़े अथवा जवान अवस्था में मृत्यु काल में पहुंचता है, तब वह हमें क्या देता है? दुख प्रदान करता है। जन्म के समय वही बालक सुख प्रदान किया, परंतु मृत्यु के समय वही बालक दुख प्रदान किया। मृत्यु काल में दुखद होते हैं। न तु तदनुरोधेन युद्ध रूपः शास्त्र विहितः स्वधर्म त्याज्यः। अतः इसको भी अनित्य क्षणभंगुर जानकर सहन करो। संसार में आना जाना लगे रहता है, यह जानकर सहन करो। विहित धर्मानाचारणम खलु काले महानर्थ कृदेव इति भावः। अर्थात इसी को भी इसको अनित्य एवं क्षणभंगुर
जानकर इसको सहन करो। इसके अनुरोध पर युद्ध रूप शास्त्र विहित स्वधर्म अत्याज्य है। शास्त्र विहित धर्म को त्याग नहीं किया जा सकता। शास्त्र विहित धर्म का आचरण ही महानर्थकारी होता है। शास्त्र विहित कार्यों का जो आचरण करता है वे महाअनर्थकारी होता है। इसलिए शास्त्र विहित कार्य करना नहीं चाहिए। जो शास्त्र कहता है शास्त्र का अनुगत्य हो करके ही हमें चलना चाहिए। शास्त्र के अनुगत्य हो करके ही हमें भजन करना चाहिए। शास्त्र विहित कार्य ही अधर्म है। और शास्त्र के अनुकूल होकर शास्त्र के अनुसार हम चलें, शास्त्र युक्त होकर हम चलें तो यही धर्म है। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का 14 नंबर श्लोक को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने के लिए इस श्लोक को, और फिर 15 में प्रवेश करेंगे कल। कृपया आप लोग सब सुनिए, अच्छे से सुनिए। कहीं गलती अगर हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एवं वीडियो को, इस हरि कथा को, ये तो वीडियो हमारे नहीं है, ये भगवान की पवित्र कथा है। इन कथाओं को सर्वत्र वितरण कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। सबका कल्याण हो। सबका कल्याण होगा तो आपका भी मंगल होगा। जैसे आप लोग बैंक में कोई पैसा एफडी करते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। और पैसा तो जहाँ का तहाँ रह जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट खाते हैं ना। तो इसी प्रकार आप लोग यह कथा को वितरण करेंगे। जितने लोगों के पास जाएंगे वह आपका भक्ति तो रहेगा ही, उनका पास में जो जो जहाँ जहाँ जाएंगे सब कथा, और जो लोग उन भक्ति मार्ग में आएंगे उनका इंटरेस्ट भी भगवान आपको ही देंगे। तो जैसे ही देंगे तो आपका भक्ति बढ़ते जाएगा। इसलिए भगवान का प्रचार सर्वत्र होना चाहिए। सबको भक्ति मार्ग में ले आना चाहिए, क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है, ये अनित्य संसार है। भगवान जाने कब क्या होगा, कोई पता नहीं। एक पानी के बुलबुले के समान हमारा ज़िंदगी है। तो इतने ही हम लोग का जीवन है, और इसी जीवन में स्वयं को कल्याण कर दो, यही सबसे बड़ी बात है। यही हमारा परम धर्म है। इसी को ही बुद्धिमान कहते हैं। तो इसलिए आज ही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जीवान, श्री राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री राधा माधव शालीग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गुरुदेव को अर्पण करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ये दास आज ही वाणी को विराम करता है। आप सब सुखद पूर्वक रहिए, भजन करते रहिए, साधन करते रहिए, और इस दास के ऊपर में कृपा करते रहिए। यही मेरा आशा है। यह दास आप सबके सेवा में निरंतर लगा रहेगा। हरे कृष्णा। राधे राधे। दंडवत प्रणाम सबको। राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। श्री श्री ब्रजरज की जय। गौ माता की जय। शिल गुरु महाराज की जय। राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालीग्राम भगवान की जय। शिल रूप गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा।